हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक का नाम फंक्शनल ग्रुप। तो हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। तो सुनिए, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिफाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। आपको याद रखना है कि एल्केन को छोड़कर बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो याद रखिए, फंक्शनल ग्रुप कुछ और नहीं बल्कि ऐसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा जो आपके मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा। मतलब उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होती है उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो ऐसे किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा हो, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा हो, उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम फंक्शनल ग्रुप नाम देते हैं। तो याद रखना है कि एल्केन को छोड़कर बाकी सभी में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे एल्किन्स में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इन्हें भी हम फंक्शनल ग्रुप ही कंसीडर करते हैं। अब उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ROH। ये स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसे हम अल्कोहल कहते हैं। याद रखना है आप लोगों को कि यहाँ पर जो OH है ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इसी प्रकार आप देखिए कि यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल है RCHO। तो इसमें जो CHO है वो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर जो R है या फिर यहाँ पर जो R है उसे हम एल्काइल ग्रुप या फिर एल्किल ग्रुप, जो आप बोलना चाहे वो बोल लीजिए, एल्किल या एल्काइल ग्रुप कहते हैं। R क्या है? एल्किल ग्रुप। और ये OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप। नाम क्या होता है? अल्कोहल। CHO क्या है? फंक्शनल ग्रुप। नाम क्या होता है? एल्डिहाइड। तो याद रखना है कि आप किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड को पहचान सकते हो अगर आप उनके फंक्शनल ग्रुप को जानते हो। जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ OH ग्रुप अटैच्ड हो तो उसकी फैमिली अल्कोहल फैमिली होती है। अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में आपकी कार्बन चेन के साथ CHO ग्रुप प्रेजेंट हो तब हम उसे एल्डिहाइड फैमिली का मेंबर अज्यूम करते हैं। तो अगर आपको फंक्शनल ग्रुप मालूम हो जाए तो आप कंपाउंड की फैमिली गेस कर सकते हैं कि वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है या अल्कोहल है या हेलोएल्केन है या जो भी। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास अ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, मालूम है, जिनको हमने यहाँ पर लाइन से लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के एंड में X हो, हैलोजन हो, तब हम उसे हेलोएल्केन कहेंगे। अगर मॉलिक्यूल के एंड में OH हो तो फिर वो अल्कोहल फैमिली होगी। अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल हो जहाँ पर बीच में ऑक्सीजन एटम हो और उससे अटैच्ड दो एल्किल ग्रुप्स हों जैसे R और R', तो इस फैमिली ऑफ कंपाउंड को या इस तरह के कंपाउंड्स को हम ईथर कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास मॉलिक्यूल है ऐसा जिसके एंड में CHO एज अ फंक्शनल ग्रुप हो तो वो एल्डिहाइड फैमिली होगी। अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप CO होता है, अगर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप CO होगा और आपके इस फंक्शनल ग्रुप के साथ दो एल्किल ग्रुप R', यहाँ पर दोनों सेम भी पॉसिबल हैं, दोनों अलग भी पॉसिबल है, प्रेजेंट हो तो उसे हम कीटोन कहेंगे। RCOOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। RCOOR', यहाँ पर ध्यान दीजिएगा R', दो एल्किल ग्रुप हैं जो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, किंतु COO यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है RC डबल बॉन्ड OR'। तो अगर आपका मॉलिक्यूल ऐसा हो तो वो ईथर होगा जहां पर COO आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। RCOCl इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड। अगर यहाँ पर ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन आ जाए तो हम उनको वैसे कहेंगे। अगर हम इसको RCOX लिख दें, RC डबल बॉन्ड OX, तो इसे हम कहेंगे एसिड हैलाइड। X मतलब हेलोजन तो ये कहलाएगा एसिड हैलाइड। उसी प्रकार RCONH2 ये आपका एमाइड है। CONH2 ग्रुप याद रखेंगे एमाइड ग्रुप होता है। RNH2 ये आपका एमीन है। NH2 मतलब एमीन हो गया। और RCN ये आपका साइनाइड है। वैसे एक ग्रुप और पॉसिबल है RNC जो आपका आइसोसाइनाइड होता है। तो ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप थे जो आप अपनी बुक्स में या क्वेश्चन में देख पाएंगे। होपफुली आपको ये सब याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
आपको याद रखना है कि किस फंक्शनल ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं, तो आगे आपको इनकी नेमिंग में बहुत आसानी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं एल्किल रेडिकल को। हिंदी में एल्किल रेडिकल को एल्किल मूलक कहा जाता है। तो सुनिए, when one hydrogen is removed from any alkane, the species obtained is known as alkyl radical। तो आप जब किसी भी एल्केन में से एक H रिमूव कर दोगे तो एक H, वन हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद आपको जो स्पीशी मिलती है उसको हम एल्किल रेडिकल कहते हैं। अब एल्केन क्या होता है, तो याद रखना है कि एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जो बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन से, और इसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो CnH2n+2 होता है। याद रखिएगा, CnH2n+2 होता है। यहाँ पर n एक होल नंबर हो सकता है। अगर n 1 होगा तो C1H2 1 2 + 2 4, C1H4 मतलब CH4 मैथेन होगा। अगर n 2 हो जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C2 और H में क्या आएगा, 2 2 4 + 2 6, C2H6 मतलब वो एथेन बन जाएगा। तो याद रखना है कि जो एल्केन है वो एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। वैसे तो हाइड्रोकार्बन 3 होते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अभी हम सिर्फ बात करेंगे एल्केन की। एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्केन में सारे बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए हम एल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। खैर वो सब हम आगे पढ़ लेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एल्केन्स की। आपको मालूम होगा कि मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे क्या हैं, ये एल्केन हैं। और क्योंकि इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+2 है, जो हमने लिखा था अभी यहाँ पर CnH2n+2, ये सब उस फॉर्मूला को ओबे करते हैं, तो ये सब क्या होंगे, ये सब एल्केन होंगे। अब सुनिए, CH4 का नाम मैथेन है, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं ये एल्केन हैं। और जब आप इन एल्केन्स में से एक H रिमूव कर दोगे और तब जो आपको स्पीशी मिलेगी उसे हम एल्किल रेडिकल कहेंगे। हिंदी में इसे एल्किल मूलक कहेंगे। जैसे CH4 में से एक H कम हो गया, ये बन गया CH3, ये बॉन्ड ओपन है, ये किसी और से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लिंक हो सकता है, तो इसे कहा जाएगा। मैथेन से बना है तो इसे कहा जाएगा मैथिल रेडिकल। कई लोग इसे मिथाइल भी कहते हैं। तो जैसा आप चाहे उसे कह सकते हैं, चाहे आप मैथिल कहें चाहे आप मैथाइल कहें, एक ही मतलब है। अब ये है आपका एथेन, तो एथेन में से एक H कम होगा तो बनेगा C2H5 विच विल बी नोन एज एथिल रेडिकल। अब ये आपका C3H8 है, प्रोपेन है। प्रोपेन में से जब एक H रिमूव होगा तो बनेगा प्रोपिल रेडिकल। ये C4H10 आपका ब्यूटेन है, और जब उसमें से 1H रिमूव हो जाएगा तो ये स्पीशी बन रहा है C4H9, और ये बॉन्ड शो कर रहा है, जो ये डैश है, ये जो लाइन खिंची हुई है, ये शो कर रहा है बॉन्ड कि यहाँ पर एक बॉन्ड वैकेंट है। तो ये जो ब्यूटिल रेडिकल है किसी और से अटैच हो सकता है। तो याद रखिएगा, मैथेन से मैथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल और ब्यूटेन से ब्यूटिल रेडिकल बन सकता है। अब इसके साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिखे हुए हैं। याद रखिएगा, जब आपके पास आपके एल्केन में 2 या 2 से ज़्यादा तरह के कार्बन्स हों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तब आप वहाँ से अगर H रिमूव करते हो तो अलग अलग टाइप के एल्किल रेडिकल फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, प्रोपेन। प्रोपेन में 2 अलग अलग तरह के कार्बन हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो है 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये वाला 2 डिग्री है। याद रखना है कि जो ये फर्स्ट कार्बन है अटैच हुआ है केवल 1 कार्बन से, तो ये होगा 1 डिग्री। जो थर्ड कार्बन है वो भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ओनली विद 1 अदर कार्बन, तो ये भी होगा 1 डिग्री। बट जो ये बीच वाला सेकंड कार्बन है ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है 2 कार्बन से, तो ये होगा 2 डिग्री कार्बन। आपका कार्बन
जितने अदर कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करता है वही उसकी डिग्री होती है। अगर आपके कार्बन ने सिर्फ एक कार्बन से बॉन्ड फॉर्म किया तो वो होगा 1 डिग्री। यदि आपके कार्बन ने 2 अदर कार्बन से बॉन्ड फॉर्म किया हो तो वो होता है 2 डिग्री। और यदि आपके कार्बन ने 3 अलग अलग कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लिया हो तो वो होता है 3 डिग्री कार्बन। तो सुनिए, जब हम किसी 1 डिग्री कार्बन से H रिमूव करेंगे तो हमको ये मिलेगा, तो इसे कहा जाएगा नॉर्मल प्रोपिल रेडिकल। लेकिन अगर हम 2 डिग्री वाले से H रिमूव करेंगे, 2 डिग्री वाले कार्बन से H रिमूव करेंगे तो ये बनेगा। अब देखिए CH2 था, एक H रिमूव हुआ तो वहां पे क्या आ गया, बॉन्ड डैश लाइन आ गई कि यहां से बॉन्ड बन सकता है, तो इसे कहा जाएगा आइसोप्रोपिल। ठीक है, जब आपने 1 डिग्री कार्बन से H रिमूव किया तो वो है नॉर्मल प्रोपिल, और जब आपने रिमूव किया है 2 डिग्री कार्बन से H तो ये कहलाएगा आपका आइसोप्रोपिल रेडिकल। अब सुन लीजिए, अगर हम OH को, यदि हम OH को ऐड करेंगे वहां पर, मतलब हम ऐड करेंगे यहां पर, तो इसे कहा जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। हमने भी बात की थी OH ग्रुप जो है वो एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। आपको ध्यान देना है कि जो आपका OH है वो एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर हमने OH यहाँ ऐड किया उसे कहा जाएगा प्रोपिल एल्कोहल, और अगर हमने OH को यहाँ ऐड कर दिया तो उसे हम कहेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ओके, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में देखिए आप लोग, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। फर्स्ट और लास्ट कार्बन केवल एक एक कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो फर्स्ट और लास्ट हो गया 1 डिग्री। सेकंड ने फॉर्म किया है 2 कार्बन से बॉन्ड, और थर्ड ने भी फॉर्म किया है 2 कार्बन से बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। अब अगर हमने H रिमूव किया 1 डिग्री से तो बनेगा N ब्यूटिल, और अगर हमने H रिमूव किया 2 डिग्री कार्बन से तो बनता है सेकेंडरी ब्यूटिल। ये सब नाम जो है आपको याद रखने हैं, ये सारे कॉमन नेम्स हैं और ये ऐसे ही चले आ रहे हैं, इनको हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, इनके कोई पीछे कोई रीज़न नहीं है, बस नाम दे दिया गया और शुरुआत से वही फॉलो हो रहा है, तो इसको हमको याद रखना होगा। तो हमने जब H रिमूव किया किसी भी 1 डिग्री कार्बन से, उसे हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटिल रेडिकल, और अगर हमने H रिमूव किया होगा सेकेंडरी कार्बन से, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल रेडिकल। अगला देखिए एग्जाम्पल, ये है आइसोब्यूटेन। यहाँ पर भी 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन हुआ, लेकिन एक कार्बन ब्रांच में है इसलिए हमने इसको आइसोब्यूटेन कहा। यहाँ पर देखिए चारों कार्बन एक चेन में है तो ये है नॉर्मल ब्यूटेन, और यहाँ पर 4 कार्बन तो हैं लेकिन एक कार्बन ब्रांच में आ गया, देखिए 3 चेन में है और एक ब्रांच में आ गया, इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ भी 2 टाइप के कार्बन हैं, ये वाला 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, किंतु ये वाला है 3 डिग्री। कैसे? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये 3 कार्बन सिर्फ एक एक कार्बन से अटैच हैं। ये अटैच है इससे 1 डिग्री, ये अटैच है इससे एक कार्बन से 1 डिग्री, ये कार्बन भी अटैच है इस कार्बन से, एक ही कार्बन से अटैच हो रहा है तो ये भी होगा 1 डिग्री। किंतु जो ये बीच वाला कार्बन है ये अटैच हुआ है 3 कार्बन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए जो ये बीच वाला कार्बन है ये होगा 3 डिग्री कार्बन। अब अगर हमने 1 डिग्री वाले कार्बन से एक H रिमूव किया तो कुछ ऐसा बनेगा, नाम आएगा आइसोब्यूटिल। देखिए आइसोब्यूटेन से क्या बनेगा, आइसोब्यूटिल। लेकिन अगर हमने H रिमूव किया है 3 डिग्री कार्बन से तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसे आप कहेंगे टर्शरी ब्यूटिल रेडिकल। देखिए ये था आइसोब्यूटिल रेडिकल और ये है टर्शरी ब्यूटिल रेडिकल। ध्यान दिया आप लोगों ने, आपने H रिमूव किया 1 डिग्री कार्बन से तो बना आइसोब्यूटिल रेडिकल, और आपने अगर H रिमूव किया 3 डिग्री कार्बन से तो ये बनेगा टर्शरी ब्यूटिल रेडिकल। अब हम बात करते हैं पेंटेन की। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं, ठीक है, सारे कार्बन्स के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है। 5 कार्बन है तो इसका नाम हम पेंटेन देते हैं। तो पेंटेन में से अगर हमने एक H रिमूव किया किसी भी टर्मिनल कार्बन से, फर्स्ट से या लास्ट से, तो बनेगा नॉर्मल पेंटिल। याद रखना है, और भी पॉसिबल हैं बट जो कॉमन चलता आ रहा है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो हम यहाँ पे और भी फॉर्म कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ कहाँ से रिमूव करना है, या तो फर्स्ट से या तो लास्ट से, तब बनेगा आपका नॉर्मल पेंटिल।
अब देखिए अभी भी यहाँ पे 5 कार्बन हैं, किंतु हमने एक कार्बन को ब्रांच में ले लिया। देखिए इसमें पांचों कार्बन एक चेन में थे तो ये नॉर्मल पेंटेन है। यहाँ पर भी 5 कार्बन हैं, किंतु उन 5 में से एक कार्बन कहाँ पर आ गया है, ब्रांच में आ गया, नीचे आ गया, इसे हम कहेंगे आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन में से किसी भी टर्मिनल H, कोई भी एंड वाले H से आप एक H रिमूव कर दो, तो आपने यहाँ से रिमूव कर दिया तो बन गया आइसोपेंटिल। देखिए आइसोपेंटेन से क्या बन रहा है, आइसोपेंटिल बन रहा है। देखिए हमने इस H यहाँ पर ये जो कार्बन है यहाँ से H रिमूव किया तो क्या बन गया, आइसोपेंटिल। अब देखिए ये जो अगला मॉलिक्यूल है इसका नाम है नियोपेंटेन। तो जब भी आपके पास 5 कार्बन हो लेकिन 3 की चेन, आप देखें यहाँ पर चेन ये वाली है, 3 कार्बन की चेन है और बीच वाले कार्बन पर 2 ब्रांचेस हैं, ये पहला मैथिल और ये दूसरा मैथिल, ये पहली ब्रांच और ये दूसरी ब्रांच। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन में से अगर हम किसी भी CH3, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, चारों CH3 हैं, उनमें से किसी भी CH3 में से एक H रिमूव करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा और इसे कहते हैं नियोपेंटिल। तो याद रखना है, नियोपेंटेन में से एक H रिमूव किया तो आपको क्या मिलेगा, नियोपेंटिल रेडिकल मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे जो आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे। कई क्वेश्चंस में वो नाम यही दिया होता है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। होपफुली ये चीज़ें आपको आगे काम आएंगी।